एक्चुअल में कितना? अब यहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ तक है। अच्छा, तो आप लोगों ने खुद तो आगे बढ़ाया हुआ है, और भैया क्या करें? बाकी लोग बढ़ा रहे हैं तो आप नहीं, बाकी लोग हम तो आज भी चाहते हैं कि अगर नगर पालिका प्रशासन कुछ ऐसा करे कि जिससे कि हमको अगर कहते तो हम भी शटर के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम बाकी बात को। जबरदस्त अतिक्रमण ये चूड़ी गली ने क्यों इतना बदनाम कर दिया रामनगर को? देखिए साहब, चूड़ी गली ने बदनाम क्या है, यहाँ जो है अतिक्रमण की समस्या बहुत पहले से है और दिक्कत ये है कि हमने यहाँ लगाया इसलिए कि ताकि आप इसकी रिपोर्टिंग करें। दरअसल ये लोहा है, यानी मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे दिखाना। ओहो गजब है। सर जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन जी, एक्चुअल में कितनी दुकान आपकी है, कितनी बढ़ा दी आपने? सर ये अब वैसे तो मुझे नॉलेज में नहीं है, भैया को मालूम है जो भी। तो इस गली में जो इतना तगड़ा दुस्साहस किया है आप लोगों ने, कहाँ से ये हिम्मत आती है? सबों ने किया भाई। अच्छा, 1 2 3 4। अगर जो हमारे रामनगर का शासन प्रशासन है, अगर वास्तव में उसके अंदर जमीर है, तो मुझे जानना है सर कि जिस तरह से ये अतिक्रमण है यहाँ पे, आत्मा नहीं चुभती क्या होगा? सर आगे से प्रोसेस अगर होगा, अगर आगे के लोग पीछे होंगे तो पीछे अपना भी हो जाएगा। सूरज देवजो कितनी भोली मुस्कान से मुस्काए हैं, तो बहुत जबरदस्त अतिक्रमण किया हुआ है। वाह। फिर सर ये साहस कहाँ से आता है, मैं जानना चाहता हूँ। अपने अंदर से आता है। सॉरी, अपने अंदर से आता है। होल्डिंग रहता है। अच्छा, जब कोई बाइक वगैरह या कुछ भी आती है तब यहाँ से हम हटा लेते हैं। ये 2 मिनट का काम होता है, ऐसा वाला नहीं है कि दिन भर रख दिया और रात भर के लिए रहेगा। ये अपना हटाया वाला था, बाकी चबूतरा नाली कवर करने के लिए, क्योंकि सामान ना गिरे, बाकी वो है। अच्छा, जो कोई बाइक वाला आता तो आसान से हटा देते हैं आप? क्या बोलते, चल निकले भाई साइड से, देखने लगा क्या होना, कैसे आती है अतिक्रमण की? देखिए भैया, जब आगे से सही होगा तो पीछे अपने आप सही होता चला जाएगा। अब आगे की स्थिति देखिए क्या है। यहाँ से लेके टंकी तक हमारा, हम टंकी तक कर सकते हैं। माय गॉड, दिखाना एक बार जरा, देखो। लेकिन हम वहाँ तक जा नहीं रहे क्योंकि हमारे लिए सही काम है। ये टंकी भी हम नहीं बनवाई है, ग्राहकों के लिए। देखिए पहली बार एक समाज सेवी दुकानदार मुझे मिले हैं चूड़ी वाली गली में। मुझे लगता है इस चूड़ी वाली गली का भाग्य सिर्फ इस दुकान के कारण चल रहा है क्योंकि समाज सेवा की है। इस दुकान देवल परिवार की लग रही है मुझे ना। चलिए साहब, देखिए देवल यानी देव, तो ये देव लोग कब जागेंगे और ये देव लोग कब एकत्र होके इस हमारे खूबसूरत चूड़ी बाजार को सुरक्षित करेंगे? चलो। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं रामनगर अतिक्रमण की 7वीं सीरीज, जो की है चूड़ी गली। तो रामनगर की सुप्रसिद्ध मार्केट है चूड़ी गली। पहाड़ के दुर्गामी क्षेत्र की महिलाएं दुल्हन की शॉपिंग करने के लिए, रामनगर के लोग दुल्हन की शॉपिंग करने के लिए इसी चूड़ी गली में आते हैं। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ अतिक्रमण कैसा है उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने दुकानदारों के इंटरव्यू लिए हैं। मेरा आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि किसी भी दुर्भावना के मकसद से मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा मकसद है अतिक्रमण हॉस्पिटल बनाते समय कि मेरा उत्तराखंड, मेरा रामनगर खूबसूरत बने। देखिए, मैंने दुकानदारों का इंटरव्यू लिया है, कुछ मजेदार लोगों ने मजेदार इंटरव्यू दिए हैं। देखिए इस वीडियो को अंत तक और शेयर जरूर करें। देखिए, ये देखिए, ये है चूड़ी गली। चूड़ी गली रामनगर की प्रसिद्ध गलियों में से एक है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के महिलाएं शादी की शॉपिंग करने के लिए इसी गली में आती हैं। तो ये प्रसिद्ध टंकी के ठीक सामने से आप चूड़ी गली देख पा रहे हैं। बाएं हाथ की रोड और दाएं हाथ की रोड। तो बाएं हाथ में जो गाय आपको बच्चियाँ आती दिखाई दे रही है, ये बाएं हाथ की रोड पे जा रहा हूँ। पहले मैं आपको यहाँ देखिए, सुबह के 7 बजे हैं लगभग। इस समय रोड खाली मिली है आपको, लेकिन किस तरह से संकरी होती गई है। खासकर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से संकरा रास्ता हो चुका है। और आप बाईं तरफ देखिए, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे अवैध कब्जे कर दिए गए हैं। यहाँ पे जाली लगी है लोहे की, उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया गया है। आगे देखिए थोड़ा रोड चौड़ी हो गई है, और दाएं बाएं आप देखते रहिए। आगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में चौड़ी गली, या कि आप देख सकते हैं कि इस गली में आसानी से एक कार भी निकल सकती रहेगी पहले की तरफ। अब मैं आपको दोबारा से वापस इस गली की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ से हम पानी की टंकी की तरफ। तो आप दाएं बाएं देखिए, इस समय धीरे धीरे रोड संकरी होती चली गई है। बाएं तरफ जाला देख रहे हैं, और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इस मार्केट की इस गलियों में। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी गली कितना कब्जा कर लिया गया है, और प्रशासन की आंखों के नाकों के नीचे से ये कब्जे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ये पूरा कब्जा है, और धीरे धीरे आपको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे इस गली के दाएं बाएं। आप देखिए आगे जो बचा है। अब मैं आपको बाईं तरफ मुड़ूंगा, लेकिन जब आप सामने से आते हैं तो बाएं और दाएं हाथ में। अब मैं आपको बाईं तरफ मुड़ रहा हूँ, तो बाईं तरफ ये चौड़ी गली का दूसरा हिस्सा है। इस गली में भी अतिक्रमण की भरमार है। तो 2 छोटी गलियां हैं
ज़्यादा दूर नहीं है, पर रामनगर की सबसे सुप्रसिद्ध गलियों में से आती हैं, क्योंकि यहाँ शादियों की शॉपिंग होती है और महिलाओं के लिए बहुत प्रिय स्थान है चूड़ी गली। रामनगर और पहाड़ के दुर्गमी क्षेत्र की जो इस रामनगर को जोड़ते हैं, उनके लिए सबसे खूबसूरत स्थान है चूड़ी गली। फिलहाल आगे लोगों के इंटरव्यू हैं, दुकानदारों के इंटरव्यू हैं, उन्हें जरूर सुनिएगा। कई लोगों ने मजेदार जवाब देने की कोशिश की है। बस मैं चाहता हूं कि रामनगर का अतिक्रमण खत्म हो। मेरा मकसद रामनगर को खूबसूरत बनाना है, किसी समस्या का समाधान करना है, लेकिन किसी की बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना हो। अतिक्रमण की सीरीज करते समय कई लोग हमसे बात करते हैं खुशी से, कई लोग नहीं करते हैं। फिलहाल देखिए ये अतिक्रमण की सीरीज है। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सीजन का टाइम है और सीजन के टाइम पे अतिक्रमण होना हमारा कानूनी हक है। आ जाओ जरा, यहाँ देखिए साहब, यहाँ देखिए आप, देखिए यह है चूड़ी गली। और अगर आप चूड़ी गली कभी आए हैं तो रामनगर की सबसे बेहतरीन गलियों में मानी जाती है। जितनी भी महिलाएं हैं पूरे रामनगर की और आसपास के पहाड़ी इलाकों की भी, यहाँ वो शॉपिंग करने आती हैं। तो आप देखें यहाँ पे आपको बताएंगे सर। अच्छा, शुभ नाम सर आपका? सर आपको लगता है कि यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ आप लोगों ने जबरदस्त? एक्चुअल में कितनी रोड है, कितनी दुकान आपकी, कितना आपने आगे बढ़ाया हुआ है? ये काउंटर आगे बढ़ाया हुआ है आप लोगों ने? जगह ही नहीं देखिए फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि इस अतिक्रमण करती हुई ये गली में कितनी बेहतरीन। देखिए शासन प्रशासन, ऐसा लगता है कि मुझे रामनगर में शासन प्रशासन ने जानबूझ के पट्टी बांध ली अपनी आंखों में। आप आगे देखो जरा, देखो, ओहो गजब है। देखिए साहब ये है चूड़ी गली का हाल। सर ये एक्चुअल में दुकान कहाँ तक है बताएंगे मुझे आप? एक्चुअल में दुकान कहाँ तक है आप लोगों की, बढ़ाया हुआ आप लोगों ने? आपकी दुकान है? क्या नाम है आपका? अंशु स्टेबल। सर जी कितनी दुकान आपने आगे बढ़ाई हुई है और कितना में कब्जा है पता है? देखिए दरअसल क्या है कि रामनगर में इतने सालों से कब्जे हैं अवैध, उनको वो अपने लगने लगे हैं। तो रामनगर की जो अतिक्रमण आपने पुरानी सीरीज देखी है उसमें बात करेंगे। तो देखो, ओ वाह, देखिए दरअसल सर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, रवि के बिंदास बोल जानते हैं और बहुत धन्यवाद है सर आपका। सर ये जाना सर मुझे एक्चुअल में कितना अतिक्रमण है, कितना आपका अपना है, ईमानदारी से बताइएगा सर। शटर दिख रहा था, अच्छा 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 मेरा अपना है, इतना मेरा अतिक्रमण। अच्छा देखिए कितने, आपका शुभ नाम? अंकुर देवल। अंकुर देवल। देखो कितनी ईमानदारी से उन्होंने कहा है। फिलहाल मैं कहूँगा नहीं क्योंकि शासन प्रशासन ने खुद ही अपनी आंखों पट्टी बांधी हुई है, क्या करें। अच्छा साहब यहाँ पूछे जरा दुकान से, यहाँ कौन है सर आप? शुभ नाम है सर आपका? शादी। आप बताइए ईमानदारी से कि कितना आपका अतिक्रमण है, कितना आपका अपना है? मतलब आप कितना दायरा जो है आगे बढ़ाया हुआ है और कितना आपका अपना ही है? मैं दुकान पे काम करता हूँ सर। अच्छा, तो दुकान में तो मालिक कौन है यहाँ पे? आए नहीं है अभी। आए नहीं है। देखिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, ये जो शटर है शायद ये ओरिजिनल होगा, बाकी ऐसा बढ़ाया हुआ है। और वास्तव में अगर ये गली में यहाँ के सबसे पुराने कौन है यहाँ पे? सर आप सबसे पुराने आप है रोड वाले? आए सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर प्रणाम, सर प्रणाम। सर आपको पोस्ट भी करी थी मैंने। सर शुभ नाम? दुर्गेश देवल। ओके ओके ओके। मैंने आपको पोस्ट भी करी थी आपके उस पे, ये वाले पार्ट पे, कि आप आइए चूड़ी गली आइए, देखिए हाल देखिए आप। हमने इसके लिए बहुत लड़ाई करी है, अपनों से भी लड़ाई करी है, पर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल एक्चुअल में कितना? आप यहाँ पर है। अच्छा अब यहाँ तक है। अच्छा तो आप लोगों ने खुद तो आगे बढ़ाया हुआ है, और भैया क्या करें, बाकी लोग बढ़ा रहे हैं तो आप? नहीं बाकी लोग हम तो आज भी चाहते हैं कि अगर नगर पालिका प्रशासन कुछ ऐसा करे कि जिससे कि हमको अगर कहते तो हम भी शटर के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम बाकी बात को। अच्छा एक्चुअल में शटर तक आप लोगों का है, ये बाकी चबूतरा है, बाकी चबूतरा है। तो यानी किसी जमाने तो आराम से कार भी निकल जाती होगी। निकलती, कस्टमर बहुत परेशान होता अब सिंगल आदमी भी नहीं निकल सकता भैया। है, कस्टमर बहुत परेशान होता है अंदर आने में। अच्छा ये शुरुआत किसने करी? शुरुआत भैया आप ये तो कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया भैया, बहुत टाइम से 10 साल 20 साल। 20-30 साल हो गए इस बात को, क्या करें फिर आप। देखिए दरअसल शासन प्रशासन को देखना चाहिए। दरअसल इससे होता क्या है, जब पतली गली होती है तो आपके जितने भी कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो आने से बचते हैं। दरअसल इनको भले लगता होगा कि हमारी गली चौड़ी है, लेकिन इस गली के संग्रह होने से कई सारे ग्राहक किसी और दिशा में मुड़ जाते होंगे, क्योंकि हर किसी को मेंटली टेंशन होता है, यार बहुत छोटी गली कहाँ जाए, वहाँ यही होता होगा। जी भैया बिल्कुल नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो हम उसके साथ हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी इस काम के लिए पहले तैयार हैं। चाहे तो शुरुआत हमसे हो सकती है। आपका शुभ नाम सर? सुनील कुमार देवल। सुनील कुमार देवल। देखिए जी सुनील कुमार देवल जी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बता रहे हैं कि अगर शुरुआत होगी
सबसे पहले हम करें कैसे कीजिएगा? पर शासन पसंद तो आगे आए। हाँ बिल्कुल आइएगा, सबसे पहले आता है, कभी आता है शासन पसंद आता है तो सब लोग हटा लेते हैं। और आप समझिएगा उस कंडीशन में हम बिल्कुल कुछ नहीं हटाते। हमारे काउंटर के आगे भी ना सरिया लगा हुआ है जिससे आगे ना जाए, लोगों के काउंटर भी आगे जा चुके हैं। गजब कुछ और हाँ अच्छा अच्छा देख सकते हैं कि सरिया लगा हुआ है। देखिए देखिए आ जाओ देखो और गजब देखो। उसके बाद सर प्रणाम सर शुभ नाम सर आपका? मेरा नीरज। नीरज जी सर ये दरअसल जबरदस्त अतिक्रमण ये चूड़ी गली में क्यों इतना बदनाम कर दिया रामनगर को? देखिए साहब, चूड़ी गली ने बदनाम क्या है, यहाँ जो है अतिक्रमण की समस्या बहुत पहले से है। और दिक्कत यह है कि हमने यहाँ लगाया इसलिए कि ताकि आप इसकी रिपोर्टिंग करें। अच्छा कि बाकी लोगों ने भी हटाना चाहिए, हम भी हटाएंगे, बाकी लोगों ने भी हटाना चाहिए, इसलिए लगा रखा है कि आपको दिखाई दे और ये रिपोर्टिंग जो है आप करें इस बात की। हम आप लोग अगर पहले हटाते तो आप खुद एक उदाहरण बन जाते। ऐसा ना मैं हटा भी लूँ तो शासन पसंद आएगा नहीं। और आप समझ लीजिए हटाने के नाम पे यहाँ लड़ाई झगड़े मारपीट इतनी भयंकर हो चुकी है गली के अंदर। कई बार आपसी कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत ज्यादा। और हटाने के बाद पहले हटाएंगे फिर वैसे ही हो जाएगा। एक बार आप सुबह रिपोर्टिंग कीजिएगा कि गली में कार निकल सकती है यहाँ पर। सर पक्के कहाँ और बताएंगे आप देखिए आप आ जाओ बस आ जाओ। ओहो आ जाओ बस। देखिए दरअसल ये लोहा है, यानी मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे दिखाना। ओहो गजब है। सर जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन जी एक्चुअल में कितनी दुकान आपकी, कितनी बढ़ा दी आपने? सर ये अब वैसे तो मुझे नॉलेज में नहीं है, भैया को मालूम है जो भी है। दरअसल हुआ क्या है कि ये दुकानों में शासन प्रशासन की अंधेरगर्दी के कारण इन लोगों को पता ही नहीं है कि कितना अवैध कब्जा हम कर चुके हैं, ये अपना लगने लगा है। और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को वास्तव में चेतना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से अगर ये मेरा वीडियो पहुंचे, यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन हाजी अकरम जी को पहुंचे, यहाँ के एसडीएम साहब को पहुंचे, डीएम साहब को पहुंचे। हालांकि इस मुद्दे पर मैं दीपक रावत जी से जल्द मिलने वाला हूँ, कुमाऊं कमिश्नर, उनसे बात में करूँगा। सर आपके अंडर में रहते हुए कैसे ये काम हो रहे हैं? मेरा उत्तराखंड, मेरा कुमाऊं, मेरा रामनगर किस बदहाली में जी रहा है। देखिए आपको मैं दिखाऊँ आपको। अच्छा सर यहाँ कौन है सर? क्या नाम है आपका? मुलसलीन। जी बताइए सर। वाह, तो इस गली में जो इतना तगड़ा दुस्साहस किया है आप लोगों ने, कहाँ से ये हिम्मत आती है? नहीं सबों ने किया भाई। अच्छा तो पहली बार किसने किया होगा? पहले आगे वालों ने गिरा होगा, इस वजह से हमने आपने भी किया। अच्छा ओहो गजब है। देखिए आइए सब वाह। देखिए मैं थोड़ा दूर आ, मैं कैमरा में से कहूँगा थोड़ा दूर, हमारे कैमरा थोड़ा न रहा। देखिए मैं दरअसल मैं इस चूड़ी गली में हूँ। तो इस चूड़ी गली में देखिए 1 2 3 4, अगर जो हमारे रामनगर का शासन प्रशासन है, अगर वास्तव में उसके अंदर जमीर है तो आप लोग यहाँ आइए। और वास्तव में देखिए दुकानदार भी खुद चाहते हैं कि ये अतिक्रमण हटे, क्योंकि एक कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है। और जब एक गंदगी होती है तो उस गंदगी से दूसरी गंदगी बढ़ रही है। ये चीजें कब सुधरेंगी, ये शासन प्रशासन को जागना होगा। रवि के बिंदास वो सिर्फ आवाज उठा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मसले पर मुझे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से बहुत जल्द मिलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि रामनगर शासन प्रशासन इस मामले में आगे आएगा। मैं बहुत खुद हैरान हूँ। आइए मैं आगे बात करूंगा। सर प्रणाम सर। कैसे हो आप? अरे सर देखिए हमारे मित्र भी हैं। सर ये बताना जानना चाहो, काफी दिनों बाद आए। काफी दिनों बाद सर मुझे जानना है सर कि जिस तरह से ये अतिक्रमण है यहाँ पे, आत्मा नहीं चुभती क्या होगा? सर आगे से प्रोसेस अगर होगा, अगर आगे के लोग पीछे होंगे तो पीछे अपना भी हो जाएगा। सर जैसे ये तो यहाँ तो कुछ जबरदस्त कांड हुआ है, तो आपको लगता नहीं क्या हो गया है? ये जैसे लाइन बनती आ रही है ना, तो थोड़ा घूमते यहाँ बिल्कुल जीरो कर दिया। अब वो कुछ आगे वाला 1 इंच घुमा, दूसरा वाला 3 इंच घुमा, अभी 4 इंच घुमा, 6 इंच, यहाँ हो गया बिल्कुल जीरो। अगर ये आगे से सही हो जाएगा तो पीछे वाले तो फिर ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह से संग्रह करने से यहाँ ग्राहक व्यक्ति तक नहीं निकल पाता? अच्छा आप बताइए ईमानदारी से आपका कितना आगे बढ़ा रखा आपने? अच्छा ये शटर तक आपका होगा, बाकी आगे बढ़ा रखा आपने? तो एक बार दुकान में दिखाना। ये आगे क्या ये है नहीं ये रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, बाकी सब। अच्छा ये रामचूड़ी गली में यही रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है। ये दुकान रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी, यहाँ तक रजिस्ट्री इसकी। दुकान यहाँ से अभी बढ़ चुकी है। आ जाओ साहब। ये अरे भाई साहब क्या शुभ नाम है? सूरज देवल जी। कितनी भोली मुस्कान से मुस्काए हैं देवल जी। आपने तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा दिया। कहाँ ये हिम्मत इस उम्र में? सर इस उम्र में क्या सर, आगे के लोग प्रश्न करेंगे तो अभी तो पीछे के लोग करेंगे। चूड़ी गली का अंत है ये, चूड़ी गली का अंत है जी, लास्ट है जी। यहाँ से आगे कोई नहीं है, आगे से होगा तभी तो। ओ भाई साहब देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए यहाँ पर मैं आया, थोड़ा दूर जाना जरा वैसे। अब देखिए चूड़ी गली में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर आया।
अब मैं आपसे कहूंगा जरा आगे नजर अब आगे आइए सब कैमरामैन साहब आप देखिए एक्चुअल में चूड़ी गली जो है एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये चौड़ी गली है, इतनी चौड़ी गली है ये। देखिए कितने कदम मैं दिखाता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम मैंने लिए हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि सब आगे बढ़ा होगा। और ये दुकान एक्चुअल में इतनी है, ये थोड़ा आगे बढ़ी होगी ये भी, या इतनी है 10, देखिए 10 कदम है, यानी इतनी चौड़ी गली है, आराम से कार यहाँ गुजर सकती है। निकलती है, पर अब लगता है इसमें कार निकल सकती है कभी, अब साइकिल नहीं निकलेगी। वाह, 2 इंसान बैठ जाएंगे तो ऐसे ही फंस जाएंगे वो पतले हाँ मैं सुबह 8 बजे आके देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ओहो गजब है वैसे, आपको चौड़ाई दिख जाएगी गली की पूरी चौड़ाई। तो चूड़ी गली के एक हिस्से में हम लोग अभी आए थे, अभी हम दूसरे हिस्से में भी जाने वाले थे, पर उससे पहले हम इस चूड़ी गली के इस हिस्से के उन तहखानों को देखने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे कब्जे कर लिए गए हैं। देखें आप, बीच सड़क में एक काउंटर रखा हुआ है। अब आप मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, ये जो आप नीचे देख रहे हैं कूड़ा, यानी लगभग 3 फुट यहाँ पे लोहे का लेंटर है, उस पर पक्के लेंटर लगा दिए गए हैं। ये कूड़ा मच्छर आपको बता रहा है कि जो नगर पालिका की जगह थी उस पे अवैध कब्जे करके रोड बना दी गई है। और इस गली का यहाँ लोग थूक भी रहे हैं, कैसे अवैध कब्जे कर दिए गए हैं। एक नागरिक के तौर पे मैं बड़ा हैरान था इस गली में। ये देखिए आप लोग, जब आप नीचे देख रहे हैं तो लगभग 3 फुट इन्होंने जगह घेर की है। ये टोटल जो रोड है यहाँ पे सिर्फ 4 कदम रोड है, बाकी 6 कदम रोड को कब्जा कर लिया गया है दोनों तरफ से। और प्रशासन की नाक के नीचे से ये सब कुछ हो रहा है। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर किस तरह से यहाँ के पहले पत्रकारों ने ये क्यों खुलासे नहीं किए, किस तरह से। मेरा मकसद किसी भी दुकानदार को परेशान करना नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा रामनगर खूबसूरत बने, ये दुकानें खूबसूरत लगें, क्योंकि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पे शॉपिंग करने आती है शादी की। जब देख रहे हैं आप, बीच सड़क में काउंटर लगा के जगह घेर लिया गया है, सड़क को अपना बना लिया गया है। नागरिक प्रशासन जो है नगर पालिका वो मौन है, चुप है। एसडीएम साहब ये देखिए साहब नीचे, यानी कि ये नीचे क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको कि इन्होंने कितना हिस्सा कब्जा कर लिया है, ये मेरी दिखाने की कोशिश है। किसी दुकानदार को परेशान करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब ये संकरी गली सुरक्षित रहेंगी, साफ रहेंगी, सुंदर रहेंगी, तो उनके ग्राहक बढ़ेगा। क्योंकि रामनगर के इन लोगों की समस्या है कि यहाँ अब ग्राहक कम हो गया है। कम क्यों ना होगा, देखिए आप 2 पटरे बिल्कुल सड़क में घेर लिए गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पे अवैध कब्जों पे पक्का सीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे पिछले आपने कदम देखा कि 4 कदम की रह गई थी, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं। और इन कब्जों के सामने सारा प्रशासन अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखा है। अब ये नगर चूड़ी गली का दूसरा हिस्सा है, अब मैं आपको दूसरे हिस्से में लेके जा रहा हूँ। देखिए दरअसल चूड़ी गली में जब आप प्रवेश करते तो दाएं हाथ और बाएं हाथ, तो अभी आपने बाएं हाथ का देखा, अब मैं दाएं हाथ की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ देखिए किस कदर गजर मचा हुआ है। यहाँ की गलियों पर किस तरह से नालियों के ऊपर अवैध कब्जे करके उसे पक्का बना लिया गया है और काउंटर भी बाहर निकाला गया है। तो आगे के देखिए यहाँ पे एक बाइक भी नहीं निकल सकती है। इन दुकानदारों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, पहले आप इस गली को देखिए कि किस कदर कितने दूर दूर तक कब्जे कर लिए गए हैं। दरअसल ये मैं आपको जो नीचे दिखा रहा हूँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 फुट इन्होंने जो रेलिंग है, मतलब ये जो सीढ़ियाँ लोहे नुमा खांचा है, उस पर कब्जा करके पटरे लगा दिए गए हैं। और देखिए इन महाशय ने तो 20 रास्ते में खड़े कर दिया है अपना काउंटर। बड़े हैरान परेशान हूँ मैं कि किस तरह से पूरे रामनगर को इस बदहाल स्थिति में पहुंचाया गया है। एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँ,
आप तय करें कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा मकसद किसी भी दुकानदार को परेशान करना नहीं है। मैं दुकानदारों की परेशानियों को सामने लाने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर ये लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं रामनगर में और सरकार इनको तंग क्यों करती है, प्रशासन इनको क्यों तंग करता है। अतिक्रमण के मामले में तो मैं इनके खिलाफ हूँ, लेकिन बाकी मामलों में इनका मैं साथ देने की कोशिश करूंगा और इनके विचार जानूंगा। क्योंकि फिलहाल अतिक्रमण सीरीज पर चूड़ी गली का ये दाएं हाथ की आप देख रहे हैं, परेशानी का सामना देखो रेलिंग के ऊपर भी काउंटर रखा गया है, तो हमारा एक बाइक यहाँ से नहीं गुजर सकती है, लेकिन जैसे कार भी आसानी से गुजर सकती थी पहले यहाँ पे। तो ये आप तय करें। फिलहाल अब इन दुकानदारों का इंटरव्यू सुनिएगा आप लोग और रवि के बिंदास बोल को देखते रहिए। संकरा ये रास्ता होगा उससे नुकसान होगा। चौड़ी गली होने से फायदा ये होता है कि आपके ग्राहक बढ़ेंगे। इन दुकानदारों को समझना होगा। मेरा मकसद द्वेष फैलाना नहीं है, मेरा मकसद इन दुकानदारों को नुकसान करना नहीं है। मेरा मकसद है कि रामनगर को खूबसूरत बनाना और इन लोगों को ये बताना कि जितनी खूबसूरती आप रखेंगे उतने आपके ग्राहक बढ़ेंगे, उतनी आपकी आय होगी। कोरोना काल से वैसे बहुत परेशान है, नोटबंदी जीएसटी के कारण वैसे लोग बड़े परेशान हैं। मुझे लगता है कि ऐसे आप बढ़ाओगे तो आपका भला नहीं होने वाला है। फिलहाल आगे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए कितने, देखिए यहाँ पे काउंटर है। ओ भाई साहब, सर जी, सर आपने तो बहुत जबरदस्त अतिक्रमण किया हुआ है। वाह, फिर सर ये साहस कहाँ से आता है, मैं ही जानना चाहता हूँ। अपने अंदर से आता है। सॉरी, अपने अंदर से आता है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं। वो तो वही है, सब जब सब कर रहे हैं तभी तो हम कर रहे हैं। आपको शुभ नाम सर? रिंकू देवल। ठीक है, दरअसल इनकी भी समस्या है, सब कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। दरअसल ये सब उनमें से कौन होगा मुझे अच्छा इसमें गलती आप शासन प्रशासन की ज्यादा मानते हैं दुकानदारों की? यहीं के लोकल के दुकानदार होगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ेगा तो 10 आगे को अपने आप ही पीछे से आएंगे। तो इसकी समस्या का समाधान क्या लगता है आपको? समाधान तो कुछ नहीं है, पहले आगे से शुरुआत होगी तब पीछे वाला अपने आप ही पीछे होगा। आते हैं शासन प्रशासन वाले यहाँ? हाँ, हर बार आते हैं। आते फिर बढ़ जाता होगा। तो जितनी बार आएंगे उतनी बार चले जाएंगे, फिर उतनी बार आगे को आ जाएंगे। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। आइए देखो भाई साहब, यहाँ देखिए आप आइए। और ये सर ये दुकान किसकी? सर आपका शुभ नाम? शारिक। शारिक जी, बताइए कि कितना हिस्सा आपने बढ़ाया है, कितना हिस्सा बढ़ा हुआ है? मिला ये इतने ही मिला है जितना है। ये अच्छा, ये पहले से मिला हुआ है? पहले से मिला। कितने पुरानी दुकान है आप? ये हो गया 8 साल। अच्छा, तो 8 साल से इतना ही कब्जा हुआ है? इतना ही है। लेकिन लगता है कि आपको ये अतिक्रमण तो है क्योंकि नाली के ऊपर बना हुआ है सब? जी लगता है आपको अतिक्रमण? अच्छा मुझे बताइए कि जब जिस तरह से यहाँ पूरा ये इतना फैला हुआ है, आपको लगता है कि ऐसे में जो ग्राहक है वो आसानी से आ जाएगा, उसको टेंशन नहीं होगी यार कहाँ जाऊंगा मैं इस गली में? चौड़ी गली होगी, ज्यादा खरीदारी होगी। ये टेंशन तो है ही है, कस्टमर को टेंशन होती है, आने की दिक्कत होती है। तो कभी आप आपस में सलाह मशवरा नहीं करते कि चलो यार मिल बैठ के आगे दुकान को वो कर लें? ऐसा आता नहीं ख्याल? अब क्या करें बताओ, कोई करता नहीं। देखिए आ जाओ सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये दुकान के वो कौन है मालिक? आप? ओ सर मैं जानना चाहता हूँ कि कितना हिस्सा आपका एक्चुअल में कितना बड़ा हुआ है? सर हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, ये हमारा फोल्डिंग रहता है। अच्छा, जब कोई बाइक वगैरह या कुछ भी आती है तब यहाँ से हम हटा लेते हैं। ये 2 मिनट का काम होता है, ऐसा वाला नहीं है कि दिन भर रख दिया और रात भर के लिए रहेगा। ये अपना हटाए वाला था, बाकी चबूतरा नाली कवर करने के लिए, क्योंकि सामान ना गिरे, बाकी वो है। अच्छा, जो कोई बाइक वाला आता तो आसान से हटा देते हैं आप? क्या बोलते चल निकले भाई साइड से, देखने लगा क्या? सेकंड भी नहीं लगेगा, उठा के रख देते हैं। अब ये देखो ना, ये कितना जल्दी हट सकता है और बाकी कितने। पर आपको लगता है कि जब बाइक वाला वहाँ से आएगा तो वो आएगा ही क्यों यहाँ से? बोले यार कहाँ मत्थेबाजी करो? आते हैं। हमारे जितने भी शॉप वाले उनकी भी तो अपनी भी आपको शुभ नाम से? अनुज सर। अनुज जी, कभी आप लोगों ने मिल बैठ के नहीं कोशिश करी कि खूबसूरत बनाते हैं इस चूड़ी गली को? कोई चूड़ी गली जो है सबसे पुरानी मार्केट है रामनगर की और सबसे खूबसूरत मानी जाती है। दूर दराज की पहाड़ी महिलाएं भी ये शादी की शॉपिंग करने आती है, तो जितना चौड़ी गली होगी उतना ज्यादा शॉपिंग होगी, लगता नहीं है? बिल्कुल लगता है सर। तो मिल बैठ के क्यों नहीं समस्या सुधारते हैं सर? कितनी बार करें, कितनी बार बोले आपस में। मेन चीज ये है ना सर, ये देखिए, जब तक आगे वाले पहल नहीं करेंगे तब तक पीछे वाले नहीं करेंगे। आगे से क्लियर होते चलेगा, पीछे वाला आगे थोड़ी बढ़ा सकता है। पीछे नहीं बढ़ा सकता। हाँ, जब तक आगे वाला अपना समेट कर रखेगा तो पीछे वाला अपने भी समेट लेगा। ओके, धन्यवाद सर। 2 सेकंड लगते हैं हटाने के लिए। हटाने में देखिए फिलहाल। अच्छा, इसमें गलती किसकी मानते हैं, दुकानदारों की, शासन प्रशासन की? प्रशासन जी की होगी, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, सब अच्छा दुकान वालों की है। नहीं, शासन भी तो सख्ती करेगा ना, क्योंकि देखिए होता क्या ना, हम शासन करे तो अपने आप ही फिर गलती यानी वो तो खली रहना। बिल्कुल वो तो जिस दिन आता है उस दिन हट जाता है, अगले दिन फिर लग जाता है, उसमें कुछ थोड़ी ना। देखिए एक बार मैंने ये कहा है कि जो शासन प्रशासन होता है वो अभिभावक की तरह होता है, दुकानदार बच्चों की तरह होता है। अगर बच्चा जब बिगड़ता है तो शासन प्रशासन अभिभावक की तरह डांटता है उन्हें, और अगर आप बच्चे को नहीं डांटेंगे तो उदंड हो जाता है। और ये उदंडता का उदाहरण है कि शासन प्रशासन ने अपने अभिभावक के रूप में कितना इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करना था वो नहीं किया है। आइए देखो, अच्छा ये दुकान आपकी है, ये दुकान आपकी है, देखो ये देख लिया, आ जाओ। ओह सर, शुभ नाम आपका?
आकिब सिद्दीकी। सर रवि के बिंदास में आपका स्वागत है। सर हम लोग अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं, ये हमारी 7वीं सीरीज है। इससे पहले हम 6 सीरीज बना चुके हैं। तो सर ये मुझे जानना चाहता हूँ कि अतिक्रमण जो हो रहा है इस गली में, कभी दुख नहीं होता यार ये क्या इतनी बहुत बार लगा आते ही नहीं है, हटाते हैं फिर लगा लेते हैं एक दो दूसरे दिन, फिर लग कभी जाता है। आप लोगों ने मिलजुल के बात करने की कोशिश नहीं की, चलो भैया मिलजुल के एक करते हैं, इस खूबसूरत बनाते हैं इस मार्केट को, एक उदाहरण बनेगा ये। बात भी करी है सर, फिर वो यही कहते हैं हमारी जगह है, हम क्या हम कुछ भी करें। इसमें किसका रोल ज्यादा मानते हैं? दुकानदार खुद अपने आप ज़्यादा आगे। शासन प्रशासन की गलती मानते हैं आप? हाँ, शासन प्रशासन सर आते हैं, वो तो देख के चले जाते हैं कुछ। देखिए निकम्मा नकारा नालायक प्रशासन, क्या करें हम लोग। आ जाओ वैसे तुम पे तो वैसे ही टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अच्छा हाँ, देखिए दरअसल ये दुकान में बड़ी बेस्ट दुकान है यहाँ पे रामनगर की, और फिलहाल अच्छा ये दुकान किसकी है? ये दुकान किसकी है? ये दुकान किसकी है? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपका नाम सर? अजीम अहमद जी, आपकी दुकान आपको किरानी किसने थूक दिया? आपने मना नहीं किया, क्या थूका वैसे? ग्राहक थूक जाते हैं, क्या करें पता नहीं चलता कस्टमर। देखिए ये हमारे दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए रामनगर का ग्राहक भी कितने महान है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ गलती से दुकानदारों की नहीं है, गलती शासन प्रशासन की है। अच्छा लगता नहीं सर आपको कि अगर गली चौड़ी होती, बड़े लोग आते, दिल खुश होता, अभी आपको अंदर का दिल रोता नहीं है? क्या है ये हमारा रामनगर? क्या कहें, होता है दुख? दुख तो होता है, अब किससे कहें बताओ। हाँ ये भी सही कहा, किससे कहें। चलिए रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। अभी हम और दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रामनगर से अतिक्रमण हटे, हमने 1.5 साल का लक्ष्य रखा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से जल्दी इस विषय में बात करेंगे। फिलहाल आंटी बहुत व्यस्त है, मैं माफी चाहूंगा आपको तंग करने के लिए। आंटी जी यहाँ चूड़ी गली जो इतनी प्रसिद्ध गली है, जबरदस्त अतिक्रमण है, आपने काउंटर भी बाहर लगा दिया है, ये भावना कैसे आती है अतिक्रमण की? देखिए भैया, जब आगे से सही होगा तो पीछे अपने आप सही होता चला जाएगा। अब आगे की स्थिति देखिए क्या है। लोग कहते हैं पीछे वाले खराब कर रहे हैं इसलिए हम आगे जा रहे हैं। फ्रंट आगे से चलता है, पीछे से नहीं चलता है। अच्छा मैडम, इसका कोई आपको हल लगता है, सॉल्यूशन, समाधान? अगर आगे से हल निकलेगा तो पीछे अपने आप हल हो जाएगा। गलती दुकानदारों की है, शासन प्रशासन की है? अब क्या कह सकते हैं इसमें। देखिए हर किसी के मैंने जवाब लेने की कोशिश की ताकि कल ये ना बोले कि हमारे पास नहीं आए थे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। रामनगर इस चौड़ी वाली गली। आओ प्रणाम मैडम। मैं मुझे जानना है कि कितना हिस्सा एक्चुअल में आपका है और कितना हिस्सा कब्जे का? ये यहाँ से लेकर टंकी तक हमारा, हम टंकी तक कर सकते हैं। माय गॉड, दिखाना एक बार जरा देखो। लेकिन हम वहाँ तक जा नहीं रहे क्योंकि हमारे लिए सही काफी हो जा रहा है। हमने टंकी छोड़ रखा है, टंकी भी हम नहीं बनवाई है ग्राहकों के लिए। देखिए पहली बार एक समाज सेवी दुकानदार मुझे मिले हैं चूड़ी वाली गली में। मुझे लगता है इस चूड़ी वाली गली का भाग्य सिर्फ इस दुकान के कारण चल रहा है क्योंकि समाज सेवा की है। सही कह रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है। फिलहाल टंकी बनवाई है हमने। अच्छा मतलब आप चाहते हो वहाँ पर भी आप कब्जा कर सकते थे? कब्जा तो कहीं भी कर लो, करना हो तो। नहीं तो पूरे कब्जे में निरुल भूमि है रामनगर पूरी। नहीं, जैसे वो आप बताया उन्होंने कि वहाँ पर भी हम दुकान लगा सकते थे। ऐसा तो नहीं है फिलहाल। अच्छा फिलहाल यानी ये इस अतिक्रमण में नहीं है? अतिक्रमण तो नहीं है। अतिक्रमण नहीं है। अच्छा ये आप यहाँ पे आपकी मेन दुकान है, शुभ नाम? संतोष देवल। संतोष देवल जी, देखिए इस सारी दुकानें देवल परिवार की लग रही है मुझे ना। चलिए साहब, देखिए देवल यानी देव, तो ये देव लोग कब जागेंगे और ये देव लोग कब एकत्र होके इस हमारे खूबसूरत चूड़ी बाजार को सुरक्षित करेंगे? चलो इस विषय में बात करी जाएगी सबसे। चलिए ओके, धन्यवाद। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। हमारा मकसद किसी दुकानदार को परेशान करना नहीं है, सिर्फ अपने रामनगर को खूबसूरत बनाना है। और ये चूड़ी की दुकान जो वास्तव में हमारे पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं के लिए एकमात्र ऐसी दुकान है जहां वो शॉपिंग करने आती हैं, उन्हें खूबसूरत दुकानें मिले। फिलहाल इतना ही। रवि के बिंदास बोल देखते रहिए।